वो गीत जो तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दिल की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। Welcome back. This is the Wet Creek series, bringing to you the most intimate stories and the best pivotal moments in the life of the Titans at the Indian wedding fraternity. If you have a story, please care to share with us. Join the nonsense cult. The expat wedding planner. Well, while most of us are going hunky-dory about the word Weddings International, Manish Pranami from Violin Immense, on the contrary, is the mascot for bringing the maximum number of NRI weddings to his homeland, the land of palaces, Jaipur in Rajasthan. So, among some facts that you definitely need to pay your attention on when we speak about this gentleman is the fact that normally an average wedding planner per year handles anything about 12 to 15 weddings, which is said to be a decent number. Well, on the contrary, Mr. Manish Pranami, when I'm not fapping about this, completes half a century of events every year in the best of destinations, wherein JW Marriott and Fairmont Jaipur are said to be his second home. Highest of respect, lots of applaud and a standing ovation to you, Manish ji. Well, to the audience, if you haven't heard much about him, is because he's one of the most camera shy and media shy people that you may come across. And of the little bit time that he has left, you may only find him at his events or his studio. If you haven't met him, meet him today, watch him now. Thank you so much. Hi everyone, this is Manish Pranami. I just want to tell you something about me today. बचपन से मैं काफ़ी जॉली नेचर का था और स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक सब पसंद करते थे मेरे साथ रहना, घूमना, खाना पीना, बिकॉज़ उनको मैं अच्छा लगता था और उनमें वो मुझे अच्छे लगते थे। तो मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था, पर उनमें कुछ बनना चाहता था अपनी लाइफ में, कुछ अपना करना चाहता था। पर मेरे फादर जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं लाइफ में, और कुछ एक सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने, उसके कोई एक घर में ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसने मुझे बुलाया कि भाई मेरे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मुझे हेल्प भी हो जाएगी। और मैं उसका क्लोज था, तो उसने मुझे बुलाया और मैंने उसके साथ रह के, ज्वेलरी का काम था उनका, काफ़ी कुछ सीखा और पूरी दुनिया घूमा, लोगों से पीआरओ बढ़ाया, इंट्रोडक्शन बढ़ाया अपना, कभी काठमांडू, कभी थाईलैंड, कभी जापान, काफ़ी फ्लाई किया। उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन थोड़ा रिस्क वाला काम था। तो मेरे फादर ने एक दिन मुझे बोला कि मिंटू, मेरा निकनेम है मिंटू, कि तू घर से बाहर रहता है, घर से अलग रहता है, इतने रिस्क में रहता है, इतनी रिस्क तू अपने आप पे लेके कुछ अपना करेगा तो शायद ज़्यादा कम कमाएगा लेकिन अच्छा करेगा। मेरे भी दिमाग में आया, तो मैंने 2005 में अपना एक खुद का बिज़नेस शुरू किया। वायलिन म्यूज़िक और वायलिन रिदम ऑफ हार्ट के नाम से मैंने अपना एक स्टूडियो खोला, जिसमें हम लोग काफ़ी नॉन स्टॉप सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया करते थे। और वो टाइम था एक नया नया जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। तो मेरे पास काफ़ी लोग आते थे, जैसे साउंड वाले हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए और एंकर्स हो गए। उस बीच में मेरे जितने भी मिलने वाले थे सब थे, मुझे पूछते थे कि भाई मनीष, मेरे पास कोई अच्छा इवेंट वाला है तो बता, हमारे घर में फंक्शन हमको ये कराना है। तो मैं अपनी रेफरेंस दिया करता था, हाँ भाई उससे करा लो, इससे करा लो, इससे करा लो। तो ये
आपको सही गाइड कर देंगे। एक दिन क्या हुआ कि मुझे मेरे जिन्होंने मुझसे रेफरेंस मांगा था मिले, और मैंने उनसे पूछा कि कैसा हुआ आपका काम, बढ़िया हो गया? तो बोले हाँ काम तो अच्छा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे से कुछ पैसे ज़्यादा ले लिए। अब जहाँ उन्होंने ये बात जो बोली कि उन्होंने पैसे ज़्यादा ले लिए, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ इनके साथ, कि मैंने मेरी रेफरेंस इनको भेजा और उसने उनके साथ ऐसा किया। उस दिन से मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं इस काम को खुद करूं, और मेरी जो एक PRO है उसको भी बढ़ाऊं, और दुनिया का काम भी और मेरा भी काम हो। तो 2007 में मैंने अपनी एक कंपनी शुरू करी वॉलिन इवेंट्स के नाम से, और मैंने सबसे पहला काम एक जयपुर के अच्छे एक बिजनेस क्लास लोगों का काम, अच्छे रिनोन फैमिली है जयपुर में, मैंने उनकी एक रिंग सेरेमनी करी, और जो काफ़ी लो बजट की थी, लेकिन मेरी लाइफ का वो पहला काम था। तो मैंने कुछ पैसा अपनी पॉकेट से लगा के किया, बिकॉज मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था मार्केट में। और वो काम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा हुआ और बहुत स्मार्ट काम हुआ। तो मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला उसमें, उस बिज़नेस फील्ड में भी, उस बिज़नेस क्लास लोगों में भी, और मुझे उनकी वेडिंग मिली नेक्स्ट। मैंने उस वेडिंग के बाद और बहुत काम किए और इस लाइन में आगे बढ़ता चला गया, और 2010 तक मैंने बहुत काम किया। 2010 में मुझे किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, सिडनी, तो हमने 4 महीने में वहाँ रहा, और मैंने वहाँ पर भी अपनी एक कंपनी खोली जिसमें हम लोग इवेंट मैनेजमेंट में आर्टिस्ट ज़्यादा वहाँ पे मैनेज करते हैं आज। और धीरे धीरे मेरी जो क्लाइंटेज थी वो NRI क्लाइंटेज था। काफ़ी हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते थे, तो हम लोगों ने, मेरे दुबई के क्लाइंट ज़्यादा था, तो हमने दुबई में भी एक ऑफिस खोला। और उन लोगों के लिए, जैसे मेरे बाहर जा के होटल से भी अच्छे रिलेशन बन गए थे, तो हम लोग होटल से लेके और उनके पूरे जो भी वेडिंग का एक अरेंजमेंट होता है, उनके आने से उनके जाने तक का पूरा हम देखते थे। और आज की डेट में हम NRI वेडिंग में यहाँ पे काफ़ी लोग हमें जानते हैं अच्छे से, और काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी काम किया, और आज जयपुर शहर में हमने अपना एक लग्जरी बैंकेट भी बनाया है जिसका नाम व्योम है। थैंक यू नो सच मीडिया एंड प्रियंका कत्याल फॉर हैविंग मी हियर। गुड लक एवरीबॉडी एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।